कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। 100 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें दोस्तों। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब आपके रातों की नींद उड़ाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी को प्राप्त होने वाली है कि जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिले। कई बार आपको ऐसा लगा कि जैसे किस्मत आपके साथ नहीं है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर संघर्ष के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। आज का यह संदेश उसी नए अवसर की ओर इशारा करता है। ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में आपके आसपास कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज करना आसान होगा। लेकिन जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। इसलिए जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। हर छोटी घटना को धैर्य से देखिए और अपने मन की आवाज को भी सुनिए। दोस्तों, कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता। वह बिल्कुल शांत तरीके से हमारे सामने खड़ा हो जाता है। पहले एक छोटी सी खबर मिलती है, फिर एक नई संभावना दिखाई देती है, फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी वजह से आगे का रास्ता खुलने लगता है। यही कारण है कि आने वाले समय में किसी भी बातचीत, किसी भी फोन कॉल या किसी भी नए अवसर को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पहले आपकी बात को महत्व नहीं दिया, वही दोबारा संपर्क करे। यह भी संभव है कि आपको किसी ऐसे काम का मौका मिले जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। इसलिए अपने मन को खुला रखिए और हर परिस्थिति को समझदारी से देखिए। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छे अवसर आते हैं, वहीं कुछ परीक्षाएं भी आती हैं। हर सफलता से पहले धैर्य की परीक्षा जरूर होती है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करके आपको किसी जल्दबाजी वाले निर्णय के लिए तैयार करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लीजिए। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर कठोर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका विरोधी नहीं होता। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति आपके कठिन समय में साथ खड़ा रहा है, उसका सम्मान कीजिए। जो केवल लाभ देखकर आपके करीब आता है, उससे थोड़ा सावधान रहिए। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में बेचैनी चल रही थी, तो अब धीरे धीरे वह कम होने लगेगी। इसका मतलब यह नहीं कि सारी समस्याएं एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको समस्याओं का समाधान दिखाई देना शुरू होगा। यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। आपने देखा होगा कि कई बार इंसान के पास अवसर पहले भी आते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए इस बार अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दीजिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिले तो उसे सुनिए। किसी पुराने मित्र का संदेश आए तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी जीवन का बड़ा मोड़ बहुत साधारण घटनाओं के रूप में सामने आता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। कई बार केवल एक गलत वाक्य वर्षों से बने रिश्तों को कमजोर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे, तो शांत रहिए। आपकी चुप्पी कई विवादों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकती है। धन के मामले में भी सोच समझकर कदम उठाइए। यदि कोई नया प्रस्ताव मिले तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके निर्णय मत लीजिए। समझदारी और धैर्य इस समय आपके सबसे बड़े साथी होंगे। दोस्तों, कई लोगों के जीवन में इस समय आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, जब तक इंसान प्रयास करना नहीं छोड़ता, तब तक संभावनाएं समाप्त नहीं होती। कभी कभी केवल एक सही निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार किसी अच्छे कार्य की ओर जा रहा है,
किसी प्रार्थना, किसी सेवा या किसी सकारात्मक कार्य का विचार आ रहा है, तो उसे टालिए मत। अच्छे विचार अक्सर हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए। जिन लोगों ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। कई बार मानसिक शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए कुछ शांत क्षणों से मिलती है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई नया रास्ता खुले, तो डरकर पीछे मत हटिए। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता केवल धन का नाम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते, मानसिक शांति और आत्मविश्वास, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जीवन में एक ही जगह पर नहीं, अपने पूरे जीवन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, वह आपको यह सिखाने आया है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में आगे निकलता है। जल्दबाजी करने वाला अक्सर अवसर खो देता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक बार शांत मन से अवश्य सोचिए। कई बार जीवन हमें पहले संकेत देता है और उसके बाद परिणाम सामने आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग संकेतों को समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि जब अवसर निकल जाता है, तब उन्हें लगता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, जबकि सच यह होता है कि किस्मत ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसा काम आ सकता है जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगे कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको अपने पुराने डर को पीछे छोड़ना होगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत वही लोग हासिल करते हैं जो अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने ही मन में इतनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि बाहर का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। हम सोचते रहते हैं कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर सफल हो गया तो क्या होगा। इसलिए इस बार अपने विचारों को थोड़ा सकारात्मक दिशा दीजिए। एक और बात ध्यान रखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हर समय केवल नकारात्मक बातें करते हैं। वे हर अवसर में समस्या देखते हैं और हर नई शुरुआत में डर दिखाते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनना गलत नहीं है, लेकिन उनके डर को अपना सच मत बनाइए। हर इंसान का अनुभव अलग होता है और हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। आने वाले समय में यदि कोई नया सीखने का अवसर मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई नया अनुभव प्राप्त करने का मौका मिले, तो उसे अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार वही अनुभव आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बनता है। दोस्तों, अब एक और संकेत समझिए। कभी कभी जीवन में अचानक पुराने लोगों से मुलाकात होने लगती है। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बात नहीं हुई। ऐसी मुलाकातें कई बार केवल संयोग नहीं होती, वे हमें कुछ सिखाने या किसी नए अवसर से जोड़ने का माध्यम भी बन सकती हैं। इसलिए किसी भी बातचीत को हल्के में मत लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए बार बार आपके पास आ रहा है, यदि वह केवल आपकी सुविधा का उपयोग करना चाहता है, तो उससे उचित दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझदारी खो देना सही नहीं। दोस्तों, आने वाले दिनों में अपने खर्चों पर भी ध्यान दीजिए। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। बिना सोचे समझे किसी योजना में पैसा लगाना या केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। समझदारी से लिया गया छोटा निर्णय भी कई बार बड़े लाभ का आधार बन जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब जीवन बदलने वाला होता है, तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। उसे वही चीजें आकर्षित करने लगती हैं जो पहले सामान्य लगती थीं। उसे अपने समय की कीमत समझ आने लगती है। वह अनावश्यक बहसों से दूर रहने लगता है। यदि आपके भीतर भी ऐसा परिवर्तन महसूस हो रहा है, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत कीजिए। कई लोग सफलता की दौड़ में अपने शरीर को ही भूल जाते हैं, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो किसी भी उपलब्धि का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास कीजिए।
अब रिश्तों की बात करते हैं। यदि किसी अपने से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है और आपको लगता है कि बातचीत से स्थिति सुधर सकती है, तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ता बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, याद रखिए कि सम्मान हमेशा दूसरों से मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए विनम्र रहिए, लेकिन कमजोर मत बनिए। स्पष्ट रहिए, लेकिन कठोर मत बनिए। यही संतुलन आपको आगे बढ़ाएगा। एक और बात जो आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यदि कोई नया विचार बार बार आपके मन में आ रहा है, कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से करना चाहते थे, तो उसकी योजना बनाना शुरू कर दीजिए। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, बल्कि यह है कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख लिया होता है। आने वाले दिनों में यह गुण आपके लिए भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब एक गहरी बात समझिए। जीवन में सबसे बड़ी दौलत केवल पैसा नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और यह क्षमता तभी आती है जब मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो और व्यक्ति जल्दबाजी से बचे। यदि आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें मेहनत अधिक हो लेकिन भविष्य अच्छा दिखाई दे, तो उसे केवल कठिन होने के कारण मत छोड़िए। आसान रास्ते हमेशा बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने डर, पुरानी निराशा और पुराने अनुभवों से बाहर निकलें। हर नया दिन नई संभावना लेकर आता है। यह आवश्यक नहीं कि हर प्रयास सफल हो, लेकिन यह निश्चित है कि बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। कई बार इंसान सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी केवल एक छोटी सी गलती की वजह से पीछे रह जाता है। इसलिए आने वाली हर बात को धैर्य के साथ समझिए। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता। अब अपने मन को शांत रखिए और सोचिए, क्या पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है? कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो कभी अचानक मन में निराशा आ जाती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति की परीक्षा होती है, क्योंकि परिवर्तन आने से पहले परिस्थितियां अक्सर उलझी हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां दो रास्ते आपके सामने होंगे। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वही आपको लंबे समय में आगे ले जाएगा। इसलिए केवल सुविधा देखकर निर्णय मत लीजिए। यह सोचिए कि भविष्य के लिए कौन सा रास्ता अधिक सही है। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार जो अवसर सबसे आकर्षक दिखाई देता है, वही सबसे बड़ा भ्रम भी साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव, नई साझेदारी या नए वादे को बिना जांचे परखे स्वीकार मत कीजिए। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। आने वाले दिनों में आपके आसपास ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपकी प्रशंसा बहुत करेगा। वह आपकी हर बात से सहमत दिखाई देगा, लेकिन केवल प्रशंसा के आधार पर किसी पर भरोसा करना उचित नहीं होता। विश्वास हमेशा समय और व्यवहार से बनता है, शब्दों से नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए कहे, तो थोड़ा रुक जाइए। जो अवसर वास्तव में आपके लिए सही होता है, वह आपको सोचने का समय भी देता है। केवल दबाव बनाकर लिया गया निर्णय कई बार बाद में पछतावे का कारण बन जाता है। अब मैं आपको एक और संकेत बताना चाहता हूं। यदि आने वाले दिनों में आपके मन में बार बार किसी अधूरे काम को पूरा करने का विचार आए, तो उसे टालिए मत। अधूरे काम मन पर बोझ बन जाते हैं। जब आप उन्हें पूरा करते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और नई शुरुआत के लिए जगह भी बनती है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। उन्हें हर परिस्थिति में कमी दिखाई देती है। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने से आपका मन भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए ऐसे वातावरण से थोड़ा दूर रहिए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब बात करते हैं आपके आत्मविश्वास की। कई बार आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन सच यह है
कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता देखकर अपनी गति को कम मत आंकिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। दोस्तों, आने वाले समय में यदि कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिले, तो उसे अवश्य अपनाइए। आज की दुनिया में सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी धीरे धीरे रुक जाता है। अब एक गहरी बात समझिए। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है। यदि आपका मन मजबूत है, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। लेकिन यदि मन कमजोर पड़ जाए, तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। अनावश्यक विवादों से दूर रहिए। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन भी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई ऐसा अवसर आए जिसमें आपको अपनी क्षमता साबित करनी हो, तो पीछे मत हटिए। हो सकता है शुरुआत में डर लगे, लेकिन याद रखिए कि आत्मविश्वास केवल प्रयास करने से आता है, इंतजार करने से नहीं। अब परिवार की बात करते हैं। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो उसे बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश कीजिए। एक शांत बातचीत कई ऐसे विवाद समाप्त कर सकती है जिन्हें लोग वर्षों तक ढोते रहते हैं। धन, सम्मान और सफलता तभी स्थायी बनते हैं जब उनके साथ संतुलन भी हो। यदि जीवन में केवल काम रहेगा और परिवार के लिए समय नहीं होगा, तो भीतर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाएगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अब वह बात जो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। तुलना अक्सर खुशी छीन लेती है। अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, किसी और जैसा बनने की नहीं। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले कई वर्षों का रास्ता बदल सकता है। इसलिए अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास का सही उपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि जीवन ने अब तक आपके साथ न्याय नहीं किया, तो निराश मत होइए। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो संघर्ष का महत्व भी समझ में आता है। अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। कितनी बार आपने किसी अपने पर भरोसा किया और बाद में निराशा हाथ लगी। कितनी बार आपको लगा कि शायद अब परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब समय बदलने की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। उसके बाद उसका व्यवहार बदलता है, फिर उसके निर्णय बदलते हैं और अंत में उसके परिणाम बदलने लगते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए पहले से बेहतर हो, तो केवल किस्मत बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने दृष्टिकोण को भी बदलने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग केवल अवसर आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो लोग अवसर के आने से पहले स्वयं को तैयार करते हैं, वही अवसर मिलने पर सबसे आगे निकलते हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सही समय आने पर तैयार व्यक्ति ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अब एक बात जो हर व्यक्ति को जीवन में याद रखनी चाहिए, कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। असफलता केवल यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं आया। वह यह नहीं बताती कि आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हर अनुभव से सीखिए, लेकिन खुद को कभी छोटा मत समझिए। दोस्तों, आने वाले समय में यदि आपको कोई नया अवसर मिले, तो उससे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी। यदि आप सफल होंगे, तब भी लोग बात करेंगे। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, तब भी लोग बात करेंगे। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने विवेक पर भरोसा करना सीखिए। अब परिवार की बात करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही लोग होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने माता-पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने शुभचिंतकों के साथ समय बिताइए। उनकी बात सुनिए। कई बार अनुभव की एक छोटी सी सलाह हमें बड़ी गलती करने से बचा लेती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया है,
तो उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। और यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाइए। हर अनुभव आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। कटु अनुभव भी जीवन का शिक्षक होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान शिकायत करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देता है। जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, उसी दिन से आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको आने वाले दिनों में कोई नया विचार बार बार मन में आए, तो उसे लिख लीजिए। कई बार अच्छे विचार कुछ ही मिनटों के लिए आते हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वही विचार भविष्य में किसी बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। अब स्वास्थ्य की बात। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने शरीर और मन की उपेक्षा मत कीजिए। पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच, ये चार बातें किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रख सकती हैं। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, सफलता का अर्थ केवल अधिक धन कमाना नहीं है। सफलता का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिसमें सम्मान हो, संतुलन हो, मानसिक शांति हो और अपने लोगों के साथ खुशियां बांटने का अवसर हो। यदि धन है लेकिन मन अशांत है, तो वह सफलता अधूरी है। अब अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में यदि आपके सामने कोई ऐसा निर्णय आए जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता हो, तो उसे केवल भावनाओं के आधार पर मत लीजिए। तथ्य देखिए, परिस्थिति समझिए, अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए और फिर शांत मन से निर्णय कीजिए। यही समझदारी आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, याद रखिए कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। कल की गलतियों को आज का बोझ मत बनाइए। जो बीत गया उससे सीखिए, जो सामने है उस पर ध्यान दीजिए और जो भविष्य है उसके लिए आज तैयारी कीजिए। यदि कभी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तो यह भी याद रखिए कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन कठिन समय से सीखने वाले लोग जरूर स्थायी रूप से मजबूत बन जाते हैं। इसलिए चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आज का यह पूरा संदेश केवल भविष्य की बातें करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य आपको यह याद दिलाना था कि आपके निर्णय, आपका धैर्य, आपका व्यवहार और आपकी सकारात्मक सोच ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उन्हें सफलता में बदलना आपके हाथ में होता है। दोस्तों, यदि इस पूरे संदेश में आपको एक भी ऐसी बात मिली हो जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह व्यवहार का हिस्सा बन जाए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हर नए दिन का स्वागत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। हो सकता है अगला अवसर आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो। इसी उम्मीद और सकारात्मक भावना के साथ आज की यह पूरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह संदेश सार्थक लगा हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी आशा और थोड़े विश्वास की आवश्यकता हो सकती है।